मैं ना होता तो क्या होता। बहुत बार हमारे मन में विचार आ जाता है कि अगर मैं ना होता तो क्या होता। लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं ईश्वर की इच्छा से करते हैं। हम तो किसी कार्य को करने के लिए एक निमित्त मात्र हैं, वरना भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसा ही एक प्रसंग हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को सुनाया। एक बार हनुमान जी प्रभु श्री राम से कहते हैं, प्रभु यदि मैं लंका न जाता तो मेरे जीवन में बड़ी कमी रह जाती। विभीषण का घर जब तक मैंने नहीं देखा था तब तक मुझे लगता था कि लंका में भला संत कहाँ मिलेंगे। प्रभु मैं तो समझता था कि संत तो भारत में ही होते हैं, लेकिन जब मैं लंका में सीता जी को ढूंढ नहीं सका और विभीषण से भेंट होने पर उन्होंने उपाय बता दिया तो मैंने सोचा कि अरे जिन्हें मैं प्रयत्न करके नहीं ढूंढ सका उन्हें तो इन लंका वाले संत ने ही बता दिया। शायद प्रभु ने यही दिखाने के लिए भेजा था कि इस दृश्य को भी देख लो। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता माँ को मारने के लिए दौड़ा, तब मुझे लगा कि इसकी तलवार छीनकर इसका सिर काट लेना चाहिए। किंतु अगले ही क्षण मैंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर मैं गदगद हो गया। यदि मैं कूद पड़ता मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं न होता तो क्या होता। बहुधा हमको ऐसा ही भ्रम हो जाता है। मुझे भी लगता था कि यदि मैं न होता तो सीता जी को कौन बचाता, परंतु आज आपने उन्हें बचाया ही नहीं बल्कि बचाने का काम रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब मैं समझ गया कि आप जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से ले लेते हैं, किसी का कोई महत्व नहीं है। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि उसने स्वप्न देखा कि लंका में बंदर आया हुआ है और उसने सारी लंका जला दी, तो मैं बड़ी चिंता में पड़ गया कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं है और त्रिजटा कह रही है, तो मैं क्या करूं। पर जब रावण के सैनिक तलवार मुझे मारने के लिए दौड़े तो मैंने अपने को बचाने की तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तो मैं समझ गया कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने यह उपाय कर दिया। आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाए। तो मैं गदगद हो गया कि उस लंका वाली संत त्रिजटा की ही बात सच थी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से घी, तेल, कपड़ा लाता और कहाँ आग ढूंढता। पर वह प्रबंध भी आपने रावण से करा दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। इसलिए हमेशा याद रखें कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसीलिए कभी भी ये भ्रम न पालें कि मैं न होता तो क्या होता। जय श्री राम। नहीं रहेगी देह ये रह जाएगा काम, इसीलिए निष्काम मन भजता चल श्री राम।